सो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अलजेब्रा यूनिट 1, जिसमें कि हमारा टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट है हमारा ग्रुप्स। तो ग्रुप्स से पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, सेमी ग्रुप्स क्या होते हैं, देन ग्रुप्स क्या होते हैं। सो बाइनरी ऑपरेशन को हम डिनोट करते हैं रेड स्मॉल सर्कल से, स्टार से एंड इस तरीके के स्टार से। सो सबसे पहले हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया जिसका नाम हमने रख दिया एस। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन होगा। देन बाइनरी ऑपरेशन इज ए मैपिंग फ्रॉम एस क्रॉस एस, जो कि आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया एस क्रॉस एस से लेके हमारे पास ये मैपिंग होगी एस तक। डिफाइंड बाय, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइंड बाय दिस सर्कल ऑफ, सिंस ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो यहाँ पे आपके ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स होंगे। सो दिस इज इक्वल टू ए कंपोजिशन बाइनरी ऑपरेशन ऑफ बी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन। सच दैट हमने इसमें क्या करना है, इसको कहते हैं दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एस। अब हम क्या डिनोट करेंगे, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यू हैव टू नोट दिस दैट इफ दिस स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एस, देन एस इज क्लोज्ड under that binary operation। अब क्लोज होना क्या होता है, क्लोज होना हो गया दैट से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दो एलिमेंट्स ले लिए ए और बी, इसी का मतलब है क्लोज। देन अगर ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है, ये कुछ भी हो सकता है, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो कहता है अगर एडिशन है यहाँ पे, देन ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट सेट। देखो पहला जो सेट है हमारे पास ये इसका होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और जो यहाँ पर आता है ये आपका इस सेट को बिलोंग करना चाहिए। सो कहता है यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ गया, अगर ए और बी कोई दो एलिमेंट्स है इस सेट के, सच दैट आपके पास ए ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है ए और बी का, और इस पर एडिशन मॉडलो लगा है, देन इसके ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एस। तो हम कहेंगे कि आपका जो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है दैट इज क्लोज्ड। ठीक है, एस इज क्लोज, तो ये बाइनरी ऑपरेशन आपका क्लोज हो गया। सिमिलरली आपका मल्टीप्लिकेशन है तो ए क्रॉस बी भी एस को बिलोंग करना चाहिए। अगर ये बिलोंग करता है तो ये क्लोज्ड है और ये बाइनरी ऑपरेशन है, अगर ये बिलोंग नहीं करता है तो ये क्लोज्ड नहीं है और ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके लिए करें, हम लेते हैं सबसे पहले कोई सेट लेना है नॉन एम्प्टी, तो हमने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आपको पता है इसमें एलिमेंट्स 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन के केस में। हमें पता है एडिशन के केस में आप कोई भी दो एलिमेंट्स ले लोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1 और 2, हमें पता है 1 + 2 जो है वो ऑलवेज बिलोंग करेगा वापस से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को, यानी सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज अगेन ए नेचुरल नंबर। सिमिलरली आप सब्ट्रैक्शन ले लो, सब्ट्रैक्शन में अगर मैं लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं 1 और 2 ही लेती हूँ, तो 1 और 2 का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, 1 - 2 इज अ नेगेटिव नंबर, दैट इज दिस डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये क्लोज्ड है, ये क्लोज नहीं है। इसका मतलब जो आपका एडिशन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर क्या है, वो एक बाइनरी ऑपरेशन है, बट जो आपका ये सब्ट्रैक्शन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर्स इज अगेन ए नेचुरल नंबर, तो ये भी आपका क्या है, क्लोज्ड है। सो दिस इज ऑल्सो ए बाइनरी ऑपरेशन, दिस इज ऑल्सो ए बाइनरी ऑपरेशन, बट दिस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब है ग्रुपॉइड किसे कहते हैं। ठीक है, अब हमने जैसे ये बाइनरी ऑपरेशन प्रूव कर लिया, तो हमने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर विद दैट ऑपरेशन। ऑपरेशन अगर एडिशन है तो इसको ग्रुपॉइड कह देंगे। एडिशन आपका एडिशन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन अगर आप बाइनरी ऑपरेशन है तो ये ग्रुपॉइड हो जाएगा। सिमिलरली आपका नेगेशन जो था, सब्ट्रैक्शन था, ये आपका नहीं आया था, सो दिस इज नॉट ए ग्रुपॉइड। सिमिलरली हम बाकी चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं, सेट अप नेचुरल नंबर की जगह अगर रियल नंबर्स ले लोगे विद एडिशन, दिस इज ए ग्रुपॉइड। ठीक है, रियल नंबर्स विद सब्ट्रैक्शन, दिस इज ए ग्रुपॉइड, क्योंकि रियल नंबर्स में मैं कोई भी दो रियल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो नेगेटिव अगर आता है या पॉजिटिव आता है तो वो रियल नंबर्स में तो सारे के सारे ही इंक्लूडेड होते हैं, तो वो ग्रुपॉइड होगा एडिशन के केस में भी और सब्ट्रैक्शन के केस में भी, इनफैक्ट मल्टीप्लिकेशन के केस में भी। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी सेमी ग्रुप। तो ग्रुप पढ़ने से पहले अब हम पढ़ते हैं सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप मतलब हो गया आधा ही ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है इसमें कि हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, सो ऑन विद टुगेदर विद सम बाइनरी ऑपरेशन, स्टार ले लो, 0 ले लो, जो भी लेना है आपका।
अपने जिससे भी डिनोट करना है। तो यह हमने यहाँ पे ले लिया, ऐसा हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट आ गया, स्टार हमारे पास इसके ऊपर गया, और हम यहाँ पे अब एस की जगह सेट को जी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप्स के लिए और सेमी ग्रुप्स के लिए जी से डिनोट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगी, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई होती हैं तो वो कहलाता है सेमी ग्रुप। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, एंड सेकेंड इज एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको पता है क्लोज होना हो गया, कोई भी हमने दो एलिमेंट्स ले लिए इस सेट में जी में, और फिर वही टुगेदर विद दैट बाइनरी ऑपरेशन, जो भी आंसर आएगा, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, जो भी है, तो ए को अगर बाइनरी ऑपरेशन करेंगे, दोनों एलिमेंट्स को सम करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे, जो भी आपका बाइनरी ऑपरेशन, तो वो वापस से किस में मिलना चाहिए, जी में। तो हम कहेंगे ये आपका क्लोज्ड है, ठीक है। एक तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए सेमी ग्रुप के लिए, और दूसरा होना चाहिए आपके पास एसोसिएटिव लॉ। ए स्टार बी स्टार सी, यानी तीन एलिमेंट्स कोई भी हमने ले लिए इसमें से, सेट से, एलिमेंट्स भी इसी में लेने हैं और रिजल्ट भी वापस इसी सेट में होना चाहिए। सो दिस इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, विच मीन्स अगर यहाँ एडिशन है तो इसका मतलब पहले बी और सी को ऐड करेंगे फिर ए को ऐड करेंगे, और इसका मतलब हो गया पहले ए और बी को ऐड करेंगे और फिर उसको सी के साथ ऐड करेंगे। दोनों ही रिजल्ट्स क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो हम उसको सेमी ग्रुप कहते हैं, अदरवाइज हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज नॉट ए सेमी ग्रुप। तो हमारे पास एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, रियल नंबर्स ले लिए एडिशन पे, ठीक है। जैसे क्लोजर का प्रॉपर्टी, अगर कोई भी दो रियल नंबर्स ले लिए हमने, अगर मैं उनको सम करूंगी हमेशा वो वापस से एक रियल नंबर ही होगा, तो इसका मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अगेन सम ऑफ 3 रियल नंबर्स, चाहे आप जैसे मर्जी 3 रियल नंबर्स को ऐड कर लो, वो हमेशा आपस में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। तो इसका मतलब हो गया जो रियल नंबर होता है, ये ग्रुपॉइड जो लिखा मैंने, ये एक सेमी ग्रुप है, टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन प्लस, यहाँ बाइनरी ऑपरेशन क्या लिया है मैंने, प्लस ले लिया, तो एग्जाम्पल के लिए काफ़ी है। देन आ जाते हैं हमारे मेन डेफिनेशन पे, दैट इज ग्रुप। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट अगेन सबसे पहले हमने जी ले लिया, यहाँ पे कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, टुगेदर विद सम बाइनरी ऑपरेशन, स्टार ले लिया, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन, हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो गया, ठीक है। अब ये क्या करता है, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई अगर करता है तो हम इसे ग्रुप कहते हैं। पहली प्रॉपर्टी सेम है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकेंड हो गया एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, सिर्फ पहली और दूसरी अगर सेटिस्फाई हो तो उसे सेमी ग्रुप कहते हैं, बट अगर 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो उसे ग्रुप कहते हैं। अब तीसरी कौन सी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और फोर्थ कौन सी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी इसमें इनवर्स एलिमेंट भी होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए। अब आते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब हो गया। सबसे पहले कोई एलिमेंट ले लिया इस नॉन एम्प्टी सेट में से, तो मान लो इसका ये एलिमेंट है, कहता है इस एलिमेंट का जो है, अगर मैं इसका बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, तो मान लो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है, यहाँ पे जो भी इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट वही होता है जिसके साथ आप इस एलिमेंट को ऐड कर लो, अगर बाइनरी ऑपरेशन है ऐड कर लो, सबट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपका बाइनरी ऑपरेशन है, अगर आप इस एलिमेंट के साथ इसको जोड़ते हो, उसका ऑपरेशन लगाते हो, तो एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, एलिमेंट सेम ही रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एडिशन के केस में अगर हम सारे एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट लेते हैं, उसमें हम 0 ऐड करते हैं तो एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ एडिशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता एलिमेंट को, तो 1 हो गया मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, वहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, किसके साथ चेक करना है, तो फिर अब नहीं दिया है तो इन केस हम क्या ले लेंगे, जनरली हम इसको स्मॉल ई से डिनोट करेंगे, और एडिशन के केस में हम 0 ले लेंगे, और मल्टीप्लिकेशन के केस में हम 1 ले लेंगे क्योंकि वो अंडरस्टूड है। अब आते हैं इनवर्स, कहता है किसी एलिमेंट का अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन करूं उसके इनवर्स के साथ, तो एलिमेंट और उसके इनवर्स को अगर करते हैं तो वापस से आइडेंटिटी आनी चाहिए, चाहे वो एलिमेंट मैं राइट हैंड साइड से ले रही हूँ, चाहे वो मैं लेफ्ट हैंड साइड से ले रही हूँ, दोनों से ही उसका आंसर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दोनों से ही उसके आंसर को में आइडेंटिटी आना चाहिए, यानी ए को मैं उसके इनवर्स के साथ ऐड करती हूँ तो आइडेंटिटी मिलना चाहिए, चाहे लेफ्ट से करूँ चाहे राइट से करूँ। अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो ऐसे हम क्या कहते हैं, उस सेट को हम क्या कहते हैं, हम उस सेट को कहेंगे दिस इज ए ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन, जो भी है एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, व्हाटएवर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया ये 4 प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं कॉम्यूटेटिव ग्रुप किसको कहते हैं। कॉम्यूटेटिव ग्रुप हो गया, या फिर एबिलियन भी कहते हैं इसे। अब कहता है ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप ऑलरेडी 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है, ये ग्रुप है ऑलरेडी।
अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के साथ साथ 5वीं प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है विच इज़ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी ए का बाइनरी ऑपरेशन बी के साथ करे या बी का बाइनरी ऑपरेशन ए के साथ करे, दोनों ही आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। वेयर ए और बी क्या है, ये सारे एलिमेंट्स हम कहीं बाहर से नहीं लेते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वापस इसी सेट में होने चाहिए, यानी ये जो आइडेंटिटी हमने निकाली ये भी इसी में होनी चाहिए, जो इन्वर्स निकाला है ये भी इसी सेट में होना चाहिए, कहीं बाहर से नहीं लेना है हमें ये। तो सारा का सारा क्लोज है, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी में आप पढ़ रहे हो क्लोज है। क्लोज का मतलब चाहे जो मर्जी बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हो वो वापस से एलिमेंट इसी सेट में मिलेगा, इसीलिए ये आइडेंटिटी भी इसी सेट में होना ज़रूरी है और ये इन्वर्स भी इसी सेट में होना ज़रूरी है। अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स एबिलियन ग्रुप और ग्रुप की, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया सेट ऑफ रियल नंबर्स हमने ले लिया, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लिया है और उस पर हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाया है प्लस, ठीक है। तो आपने देखना है कि ये ग्रुप है या नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम ऑलरेडी इसको सेटिस्फाई कर चुके हैं। एसोसिएटिव लॉ आपको पता है, कोई भी 3 रियल नंबर्स ले लो, फॉर एग्जांपल ले लो 1 + 2 + 3 या फिर 1 + 2 + 3, तो रिजल्ट हमेशा सेम ही आना है। पहले इन दोनों को ऐड किया, या 3 + 3 विच इज़ इक्वल टू 6, इन दोनों को ऐड करो, यहाँ पे ये हो गया 1 + 5 = 6। सो दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। तीसरा हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए सबसे पहले देखो आप क्या करना है आपने, सबसे पहले देखो इस केस में आइडेंटिटी का मतलब हो गया एडिशन। एडिशन के केस में 0 होता है आइडेंटिटी। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में आप लिख सकते हो, ये है -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन। तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। किसी के साथ भी आप 0 को ऐड कर लो, चाहे राइट हैंड साइड से कर लो चाहे लेफ्ट हैंड साइड से कर लो, इट विल रिमेन सेम। फोर्थ हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब हर एक एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। 1 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि आपके पास आंसर आ जाए आइडेंटिटी एलिमेंट यानी 0। तो 1 के लिए -1, क्या -1 इस सेट में इंक्लूडेड है? ऑब्वियसली इस सेट में प्रेजेंट है, तो येस -1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ 1। सिमिलरली 0 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं, 0 की इनवर्स 0 खुद ही होगी। सिमिलरली -1 भी इसका एक एलिमेंट है, तो -1 के लिए इनवर्स हो गया आपके पास 1। सिमिलरली 2 के लिए हो गया -2 और -2 के लिए हो गया 2। तो ये सारे जो आपके एलिमेंट्स निकल रहे हैं इनवर्स वाले, ये कहीं बाहर से नहीं निकल रहे हैं, ये सारे के सारे इस सेट में प्रेजेंट है। यानी 1 का इनवर्स -1, -1 का इनवर्स 1, 2 का इनवर्स -2, -2 का इनवर्स 2। सिमिलरली सारे आपके इनवर्सेस प्रेजेंट है। अब देखते हैं 5th प्रॉपर्टी, क्या ये ग्रुप? तो ये हो चुका है प्रूफ, ठीक है, दिस इज अ ग्रुप। अब अगर एबिलियन ग्रुप पूछा हो या कॉम्यूटेटिव ग्रुप पूछा हो तो इसका मतलब हो गया सम ऑफ 2 रियल नंबर्स आपस में हमेशा इक्वल ही होंगे। फिर चाहे आप उसको नेगेटिव नंबर के साथ ऐड करो, चाहे आप उसको पॉजिटिव नंबर के साथ ऐड करो, ठीक है। सो दिस इज एन एबिलियन ग्रुप। तो ये अब याद रखना, आर दिस इज एन एबिलियन ग्रुप। तो नोटेशन कैसे होती है, सेट आर और यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन लगाया है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। शॉर्टकट में थोड़ी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब है Q, दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। कहता है दिस इज एन इनफाइनाइट ग्रुप या एबिलियन ग्रुप। इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप। अब इनफाइनाइट का मतलब हो गया सेट आपका फाइनाइट है तो ऑब्वियसली फाइनाइट होगा। अगर आपका सेट इनफाइनाइट है तो ये इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप होगा। तो ऑब्वियसली सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट होता है तो ये आपका इनफाइनाइट ग्रुप है। अब देखना है कि एबिलियन ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए अगेन सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में 2 रैशनल नंबर्स लेने हैं, कोई भी 2 रैशनल नंबर्स ले लो आप। आपको पता है P/Q कोई रैशनल नंबर है, आपको इसकी सारी चीज़ें पता है। P and Q आर इंटीजर्स, ठीक है। GCD ऑफ P and Q शुड बी 1, तभी ये रैशनल नंबर कहलाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। एंड देन Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सिमिलरली आपके पास कोई दूसरा रैशनल नंबर आ जाएगा, लेट दिस बी P1 Q1 एंड दिस बी P2 Q2। तो एडिशन में हमें चेक करना है तो मैंने एडिशन ही लिया। सो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज इक्वल टू P1 इंटू Q2 प्लस P2 इंटू Q1 डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2। अब ये है तो इंटीजर्स है ना, इंटीजर इंटू इंटीजर इज ऑल्सो इंटीजर, लेट इट बी P3, ठीक है। इंटीजर इंटू इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर, लेट दिस बी P4।
Integer into integer is also a integer. Now P3 plus P4, sum of two integers is again an integer. ऑब्वियसली ये दोनों नॉन जीरो है तो इनका प्रोडक्ट या सम जो भी है वो भी नॉन जीरो होगा, इसका मतलब Q3 इज नॉट इक्वल टू जीरो. सो दिस इज अगेन ए रैशनल नंबर, तो ये आपके पास रैशनल नंबर को बिलोंग करेगा. क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया. इसी तरीके से तीन रैशनल नंबर्स का जो आप सम करोगे वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा. अब आते हैं रैशनल नंबर के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा. ऑब्वियसली ये एडिशन का केस है, जीरो ही इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा. और इनवर्स अगर 2/3 है तो इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि आपके पास आंसर आ जाए आइडेंटिटी दैट इज जीरो. यानी -2/3 इसमें ऐड करूंगी, 2/3 भी इसमें प्रेजेंट है, -2/3 भी इसमें प्रेजेंट है, तो ये हो गया इसका आइडेंटिटी एलिमेंट. सिमिलरली 1 भी तो एक रैशनल नंबर है, सो 1 का हो गया -1. तो ये आपके पास एबिलियन ग्रुप. नाउ 2/3 अगर कोई रैशनल नंबर है और 3/2 अगर कोई रैशनल नंबर है, इन दोनों का सम करोगे और 3/2 प्लस 2/3 का सम करोगे, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए. ये हो गया आपका रैशनल नंबर्स के लिए. ठीक है, सो आपके पास क्या प्रूफ हो गया. दिस रैशनल नंबर इज एन इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप. ठीक है. सिमिलरली आपके पास अब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल हो गया 3, आप प्रूफ कर सकते हो, इसे ट्राई करोगे. सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी इसमें इंटीजर्स लेने हैं. ये कहता है दिस इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन. फिर हो गया एग्जाम्पल नेक्स्ट, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट ए ग्रुप. ठीक है, अब मैंने इसको लिखा नॉट ए ग्रुप. क्यों है ये नॉट ए ग्रुप. सबसे पहले हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी. ऑब्वियसली दो नेचुरल नंबर्स को मैं सम करूंगी तो वो हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होगा. ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है. एसोसिएटिव लॉ भी इसका सेटिस्फाई हो रहा है. अब आते हैं आइडेंटिटी. 1 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि यहाँ पर 1 को कोई फर्क ना पड़े, यानी 0 चाहिए, 0 इसमें प्रेजेंट नहीं होता, यानी नो आइडेंटिटी एलिमेंट इज प्रेजेंट. 0 सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन. सो दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर. नाउ एग्जाम्पल 5, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड डॉट. डॉट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन. दिस इज ऑल्सो नॉट ए ग्रुप. ठीक है, तब देखते हैं ग्रुप क्यों नहीं है. इसमें ग्रुप ना होने का रीज़न क्या है. अब क्लोजर प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर. क्लोजर तो है. एसोसिएटिव, यानी दो नेचुरल नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं, चाहे जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करूं, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है. नाउ अब हमारे पास आता है इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट. 1 को मैं ऐसा किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, इसमें मल्टीप्लिकेशन है इसलिए मैं मल्टीप्लिकेशन ले रही हूँ. 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर जो है वो 1 ही आए. ऑब्वियसली 1, तो इसका मतलब 1 का इन्वर्स इज 1 और 1 इसमें प्रेजेंट है. 2 के लिए भी 1, तो 1 यहाँ पर हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट. इसका मतलब इसमें तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी प्रेजेंट है. अब करते हैं इन्वर्स एलिमेंट. 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर शुड बी आइडेंटिटी. आइडेंटिटी 1 है यहाँ पे, तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है. बट 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि आंसर शुड बी 1, दैट इज 1/2. बट 1/2 तो इस सेट में प्रेजेंट है ही नहीं, सो इसमें नो इन्वर्स एलिमेंट, क्योंकि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स होना ज़रूरी है. तो हर एक एलिमेंट का तो नहीं निकल रहा, सिर्फ 1 का ही निकल रहा है. बाकी किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स नहीं निकलेगा, क्योंकि वो इस सेट में प्रेजेंट ही नहीं है. 2 का इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन के केस में 1/2 होता है. 3 का हो जाएगा 1/3, वो तो इस सेट में प्रेजेंट ही नहीं है. तो इसका मतलब दिस इज़ नॉट ए ग्रुप. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम पढ़ रहे हैं कि सेट ऑफ जो है, अब हमें लेने हैं इंटीजर्स और हमें यहाँ पे लेना है मल्टीप्लिकेशन. कहता है दिस इज़ नॉट ए ग्रुप. अगेन ये ग्रुप क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आपके पास इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे सबके. ठीक है, 1 का इन्वर्स ऑब्वियसली क्या होगा इस केस में 1 ही होगा, और -1 का इन्वर्स भी -1 ही होगा. ये दोनों प्रेजेंट है. बट 2 का इन्वर्स इस केस में, एडिशन के केस में तो -2 होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में 2 का इन्वर्स 1/2 होगा. बट दिस इज 1/2 इज नॉट ए इंटीजर. ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट रियल नंबर्स और दिस इज नॉट ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, 0 में आप ऐसा क्या, बाकी सब एलिमेंट्स के मिल जाएंगे, क्योंकि रियल नंबर्स में आपका 1/2 भी आ जाएगा, 1/3 भी आ जाएगा, 2/3 है तो 3/2 भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएंगे, सबके इन्वर्सेस एग्जिस्ट करेंगे. बट एक्सेप्ट 0 में आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर शुड रिमेन
जीरो में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, और आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या है, 1 है ऑब्वियसली। क्या जीरो में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है जिससे आंसर 1 आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। सो दिस इज नॉट ए ग्रुप। अगेन रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए ग्रुप। क्यों नहीं है यहाँ पे ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी आ जाएगी कि यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे सभी एलिमेंट्स के, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया दिस इज नॉट ए ग्रुप, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट ए ग्रुप, रियल नंबर इज नॉट ए ग्रुप, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट ए ग्रुप। लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर एडिशन ये सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब हम करते हैं फर्स्ट थ्योरम, थ्योरम 1.6। बट बेसिकली यहाँ पर क्या है, जी स्टार इज ए ग्रुप, और आपको बतानी है ये सारी प्रॉपर्टीज। ये बेसिकली क्या है, आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रुप। जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रुप की वो अपनी जो डेफिनेशन से आ रही हैं वो तो है ही हैं, बट अब यहाँ पर आप और चीज़ें पढ़ रहे हो। पहली चीज़ आप क्या पढ़ने वाले हो, पहली चीज़ पढ़ रहे हो कि आपके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट आप निकालते हो, आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी इज़ यूनिक। सेकेंड जो आप पढ़ते हो, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी इज़ यूनिक। पहले ये 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, अभी और आपने 3 प्रॉपर्टीज़ 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, इसके बाद टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी इज़ यूनिक। अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर कोई भी आपका सेट जो है वो ग्रुप है तो वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब कहता है ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिला है वो थ्रू पूरे ग्रुप में जो होता है वो एक ही होता है। अगर एडिशन का केस है और आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 0 है तो वो पूरे क्वेश्चन के लिए 0 है, यानी हर एक एलिमेंट के लिए 0 ही है। तो यानी पूरे क्वेश्चन में यानी एक सेट में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, 2 नहीं होते हैं। तो मैं उल्टा सपोज करके चलती हूँ, लेट ई और ई डैश, हम इसी से डिनोट करते हैं, हमें ऑपरेशन पता नहीं है इसीलिए मैंने जनरली लिखा, ई और ई डैश आर 2 आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ जी। अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट जी के हैं तो ई भी जी को बिलोंग करता है, ई डैश भी जी को बिलोंग करता है, ठीक। अब कर लगाते हैं सबसे पहला केस, अगर हम ई को आइडेंटिटी मान के चलते हैं यहाँ पे, तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन कहती है किसी भी एलिमेंट को, अब जी में कोई दूसरा एलिमेंट भी होगा। अब यहाँ अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट भी तो एक एलिमेंट ही है एक्चुअली में, तो इसको मैं यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट मान रही हूँ, इसको एक नॉर्मल एलिमेंट मान रही हूँ, ठीक है। तो इस पर आइडेंटिटी की डेफिनेशन लगाती हूँ, यानी नॉर्मल एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी के साथ करूँ तो उसके साथ एलिमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एलिमेंट वापस से यही आ जाता है, ठीक। चाहे मैं उसको लेफ्ट से लगाऊं चाहे मैं उसको राइट से लगाऊं, ठीक। ये आगे पहली। अब सेकंड केस, जब मैं ई डैश को आइडेंटिटी एलिमेंट मान के चल रही हूँ, अब ई डैश आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये एक नॉर्मल एलिमेंट है, यानी नॉर्मल एलिमेंट को मैं आइडेंटिटी के साथ बाइनरी ऑपरेशन कर रही हूँ तो नॉर्मल एलिमेंट सेम रहेगा, चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो। बट ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ये तो ऑलमोस्ट सेम है, इसका ये जो आपका साइड है राइट हैंड साइड, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, इसका जो आपका राइट हैंड साइड है ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है। तो अगर ये आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो दिस इज इक्वल टू दिस, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो दिस इज इक्वल टू दिस। इसका आंसर ई डैश है, इसका आंसर डी डैश है, बट इफ बोथ आर इक्वल तो ये दोनों भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। बट अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं तो ये दोनों ही आपके क्या थे, आइडेंटिटी एलिमेंट्स थे, इसका मतलब ये डिफरेंट नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। तो एक क्वेश्चन में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, यूनिकनेस प्रूफ हो गई। अब आते हैं इसको ध्यान से समझना, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिक। कहता है अब जब जी में हम यूनिक निकालते हैं इनवर्स एलिमेंट, तो हम एक एलिमेंट का एक इनवर्स निकालते हैं, दूसरे एलिमेंट का अलग से एक इनवर्स होता है, तीसरे एलिमेंट का यानी 1 का भी इनवर्स निकालेंगे, 2 का भी निकालेंगे, 3 का भी निकालेंगे। तो इसका मतलब है हर एक एलिमेंट का हम इनवर्स निकालते हैं, लेकिन एक एलिमेंट का एक ही होता है। यहाँ पूरे सेट में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, यानी सारे एलिमेंट्स के जो होते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही होते हैं। अगर 0 है तो सबके लिए 0 है। बट यहाँ क्या होता है, यहाँ अगर 1 है तो 1 का अलग से इन्वर्स निकालना पड़ेगा, 2 का अलग से निकालना पड़ेगा, 3 का अलग से निकालना पड़ेगा। बट अगर 1 का मैंने एक इन्वर्स निकाला है तो वो एक ही निकलेगा इन्वर्स। ऐसा कभी नहीं होगा कि 1 का इन्वर्स, अगर 1 का इन्वर्स निकला है -1 तो 1 का इन्वर्स -2 भी होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। एक एलिमेंट का एक ही इन्वर्स होगा। तो अब हमें यहाँ एलिमेंट का केस लेना, वहाँ हमने सेट का केस लिया था, अब हम एलिमेंट्स के लिए लेते हैं, ठीक है।
लेट बी एंड सी आर इन्वर्सेस ऑफ, इन्वर्स एलिमेंट ले लिया ए का, एक एलिमेंट ले लिया है ए और मैंने मान लिया इसके दो इन्वर्सेस हैं, एक एलिमेंट बी इन्वर्स बी भी है और एक एलिमेंट सी भी है। तो पहला केस लेके चलते हैं, जब ए का एलिमेंट आपके पास, हम क्या लेके चल रहे हैं, ए का इन्वर्स है आपके पास बी, ठीक है। फिर लेंगे ए का इन्वर्स जब सी होगा, तो इस पे डेफिनेशन लगाते हैं सबसे पहले। अब इन्वर्स की डेफिनेशन कहती है एलिमेंट को अगर उसके इन्वर्स के साथ करोगे तो आइडेंटिटी आता है, ठीक, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से करो चाहे राइट हैंड साइड से करो। सिमिलरली अगर इसका इन्वर्स ये है तो यहाँ से आ जाएगा ए को उसके इन्वर्स के साथ करोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से करो चाहे आप राइट हैंड साइड से करो, ठीक है। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई है ना। अब हम लेके चलते हैं, हमें प्रूफ करना है कि जो ये B है और ये C है ये अलग अलग ना होकर ये दोनों ही इक्वल है। तो चलो B लेके चलते हैं कि B को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर B इज इक्वल टू ई कंपोजिशन या ई बाइनरी ऑपरेशन B। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ इसको वापस से करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप के एलिमेंट्स है, ऑब्वियसली ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब है एलिमेंट को उसके आइडेंटिटी के साथ मैं बाइनरी ऑपरेशन करूंगी, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, वो वापस से B ही रहने वाला है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये डेफिनेशन से आया है, ठीक है। तो E की जगह पे आई कैन राइट ये या ये, तो B का केस है तो मैं B की वैल्यू लिख रही हूँ और B को यहाँ से ले रही हूँ, ये आ गया मेरे पास यहाँ पे, इसकी E की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पर C कंपोजिशन A या C स्टार A में यूज कर रही हूँ दिस। नाउ C बाइनरी ऑपरेशन A स्टार B, ब्रैकेट्स को मैं हटा सकती हूँ क्योंकि एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पे होल्ड करता है, तो ब्रैकेट्स में मैंने A और B को ले लिया, ठीक है। बट A और B किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के इक्वल है, सो यहाँ पर आ गया C बाइनरी ऑपरेशन और उसकी जगह पर E आ गया। बट अगेन ये भी तो आपका ग्रुप का एलिमेंट है, तो C को अगर मैं आइडेंटिटी के साथ करूँ बाइनरी ऑपरेट तो वापस से C के इक्वल आएगा। सो मैंने क्या लिया यहाँ से, C और B आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। दिस इम्प्लाइज B इज इक्वल टू C। इसका मतलब है किसी भी एलिमेंट के दो जो हैं वो इन्वर्सेस नहीं हो सकते हैं, अगर मैं ले भी लेती हूँ तो वो दोनों इन्वर्सेस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे ग्रुप का क्या होता है, पूरे सेट का एक ही होता है, जो इन्वर्स एलिमेंट होता है वो एक एलिमेंट का एक ही इन्वर्स एलिमेंट होता है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर किसी एलिमेंट का हम इन्वर्स लेते हैं और उसका वापस से इन्वर्स करते हैं तो वो एलिमेंट वापस से ए बन जाता है, यानी ए इन्वर्स का इन्वर्स लेंगे तो वो वापस से ए बन जाएगा। इसका मतलब क्या, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी किसी भी एलिमेंट का, ग्रुप की किसी भी एलिमेंट का हम इन्वर्स का इन्वर्स करेंगे तो वो वापस से ग्रुप का ही एलिमेंट बन जाएगा ए, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले लेना है, यहाँ पर हम एलिमेंट ले लेते हैं लेट B बिलोंग्स टू G। B हमने कोई G का एलिमेंट ले लिया, अगर ये ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका इन्वर्स भी तो ग्रुप को बिलोंग करेगा। क्यों? एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, क्योंकि ये ग्रुप है तो B है तो B इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। सच दैट हमें पता है डेफिनेशन कहती है B बाइनरी ऑपरेशन B इन्वर्स करेंगे चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, वो हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। E यहाँ पे आइडेंटिटी है। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, हम ले सकते हैं A इन्वर्स का इन्वर्स this into A, this is equal to identity। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या ले लिया, B हमने G का एलिमेंट ले लिया है, B इन्वर्स भी हमने G का एलिमेंट ले लिया है, सच दैट हमने मान लिया यहाँ पे B का कंपोजिशन B इन्वर्स के साथ करेंगे, सॉरी B का बाइनरी ऑपरेशन B इन्वर्स के साथ करेंगे तो वो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं B की जगह पर B इन्वर्स को मैं A पुट कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, B इन्वर्स को मैं A पुट कर रही हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B इन्वर्स इज इक्वल टू A, ठीक। आइडेंटिटी की जगह पे आइडेंटिटी, बट B की जगह पे क्या आ जाएगा, B की जगह पे आ जाएगा B A इन्वर्स का इन्वर्स, B की जगह पे हमारा क्या पुट हो गया, A इन्वर्स का इन्वर्स। सो दिस इम्प्लाइज A इन्वर्स का बाइनरी ऑपरेशन विद A इन्वर्स with A is equal to E binary operation A, sorry, हमने यहाँ पे क्या पुट किया है, B इन्वर्स को A पुट किया है, सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दिस इज इक्वल टू B इन्वर्स
बाइनरी ऑपरेशन बी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से ये आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो मैं इस वाले में पुट कर रही हूँ आइडेंटिटी की जगह आइडेंटिटी, बी की जगह पे हमने क्या पुट करना है, बी की जगह पे हम पुट करेंगे बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, सो बी की जगह पे आ गया ए इनवर्स, एंड इनवर्स था तो यहाँ पे इनवर्स रहा, यहाँ पे बी की जगह पे आ गया ए का इनवर्स। नाउ टेकिंग ए ऑन बोथ साइड्स, देखो अगर हम लोगों ने ए को दोनों साइड से लिया है तो अगर हमने राइट से लिया है तो दोनों तरफ से राइट हो जाएगा, और हमने अगर लेफ्ट से लिया है तो हमने दोनों तरफ से लेफ्ट से लेना है। तो ए इनवर्स के साथ हम ए लेंगे ताकि हम ये दोनों का जो आप बाइनरी ऑपरेशन करोगे तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। ठीक है, आपको पता है एलिमेंट और उसका इन्वर्स आइडेंटिटी के इक्वल होता है। सो इन्वर्स है तो हम यहाँ आइडेंटिटी के लिए एलिमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे भी ए ले लिया, यहाँ पे भी हमने ए ले लिया। अब एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, ए इन्वर्स का इन्वर्स ऐसे ही रखा, बाइनरी ऑपरेशन आ गया ए इन्वर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी के साथ एलिमेंट को करेंगे वापस से ए के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज ग्रुप की है, बट दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए इनवर्स इंटू इनवर्स का बाइनरी ऑपरेशन विद आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए। अब किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ बाइनरी ऑपरेट करोगे तो वापस से एलिमेंट रहेगा। सो ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ग्रुप। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि ए का बाइनरी ऑपरेशन का होल इनवर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी। देखो क्या कर रही हूँ मैं, कहते हैं दो एलिमेंट्स के ऊपर अगर आप इनवर्स लगाते हो, उनके बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर अगर इनवर्स लगाते हो तो वो पहले आता है दूसरा एलिमेंट का इनवर्स और फिर आता है पहले एलिमेंट का इनवर्स। ठीक है, बट यहाँ पर ये चीज़ जो है यहीं पर मैं बताना चाहूँगी कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी का जो इन्वर्स है वो सीधा सीधा ए इन्वर्स बाइनरी ऑपरेशन बी इन्वर्स के इक्वल बी होता है, बट वो सिर्फ एक ही केस में होता है जब आपका जो यहाँ ग्रुप है वो एबिलियन ग्रुप हो। ठीक है, तो अभी हम ये नहीं पढ़ रहे, अभी हम सिर्फ ग्रुप के लिए पढ़ रहे हैं। तो ग्रुप के केस में होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहले बी इनवर्स आएगा फिर ए इनवर्स आएगा। बट अगर एबिलियन ग्रुप है यानी कॉम्पिटिटिव ग्रुप है तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो, क्योंकि उस केस में ए इंटू बी जो है वो बी इंटू ए के इक्वल होता है, या ए प्लस बी जो होता है वो बी प्लस ए के इक्वल होता है। तो फिलहाल हमें ये प्रूफ करना है, तो इसके सोल्यूशन के लिए हम लिखते हैं प्रूफ के लिए। सबसे पहले हमने ले लिया दो एलिमेंट्स जी के, ग्रुप में हमने दो एलिमेंट्स ले लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेने हैं, अगर ए ग्रुप का एलिमेंट है तो ए का इन्वर्स भी ग्रुप को बिलोंग करेगा, और अगर बी ग्रुप का एलिमेंट है तो बी का इन्वर्स भी ग्रुप का एलिमेंट को बिलोंग करेगा। अब अगर ये इसका एलिमेंट है तो इसका मतलब हो गया ए इन्वर्स का बाइनरी ऑपरेशन ए के साथ करेंगे तो दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए कंपोजिशन ए इन्वर्स। अगर ये आपका इन्वर्स एलिमेंट है तो इसका मतलब है बी इन्वर्स कंपोजिशन बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी कंपोजिशन बी का इन्वर्स। ये दोनों हमारे पास एलिमेंट्स मिल गए हैं, और ये हमने क्या लगाई, डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स। ए है तो ग्रुप है तो ए इन्वर्स पे एग्जिस्ट करेगा, और ए इन्वर्स की डेफिनेशन ये कहती है। बी है तो बी इन्वर्स भी इसका एलिमेंट होगा, तो ऑब्वियसली इन्वर्स की डेफिनेशन बी के ऊपर लगाइए। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है दीज बोथ आर इक्वल। देखो ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब दोनों का कंपोजिशन जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। इन दोनों को अगर आपस में इक्वल प्रूफ करना है तो हमें सिर्फ इतना बताना है कि ये जो है इन दोनों का जो कंपोजिशन है दैट इज़ इक्वल टू, जो इन दोनों का बाइनरी ऑपरेशन है दैट इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। सो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। फिर सिमिलरली दिस इंटू दिस करेंगे, वो भी आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों चीज़ें आइडेंटिटी के इक्वल हैं तो इसका मतलब हो गया एक जो चीज़ है वो दूसरे की इन्वर्स है। अगर ये इसका इन्वर्स है तो दोनों का जो है बाइनरी ऑपरेशन किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये ए जो है इस चीज़ का जो इन्वर्स है वो ये है। ठीक है, तो इसका इन्वर्स ये तभी होगा जब इन दोनों का जो कंपोजिशन है वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा। ठीक है, तो दोनों का कंपोजिशन हम क्या ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा बाय एसोसिएटिव लॉ, बी को ले लो आप यहाँ पे बी इन्वर्स के साथ, बट दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो आ गया ए कंपोजिशन आइडेंटिटी इस्ट, बट दिस इनटू आइडेंटिटी जो है वो ए इनवर्स ही रहेगा, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो इन दोनों का आपका कंपोजिशन आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में लेते हैं बी इनवर्स
बाइनरी ऑपरेशन, चाहे लेफ्ट से इसका आपको बाइनरी ऑपरेशन करो, चाहे राइट से इसका बाइनरी ऑपरेशन करो, दोनों ही से आना चाहिए आइडेंटिटी के लिए। तो उसी केस में जो पहला एलिमेंट है वो दूसरा एलिमेंट का एलिमेंट, या ये इसका इन्वर्स या ये इसका इन्वर्स, आपकी चॉइस है। तो मैं यहाँ इसका इन्वर्स, होल इन्वर्स था इसलिए इसको ले रही हूँ इसका इन्वर्स प्रूफ करने के लिए, दिस इंटू दिस, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, अब इस केस में बी इन्वर्स यहाँ रहा, ए इन्वर्स बाइनरी ऑपरेशन ए, दिस, नाउ दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो दिस इंटू दिस इज बी, दिस इंटू दिस इंटू, मैं इसलिए बोल रही हूँ यहाँ पे जनरली बोल रही हूँ, अदरवाइज दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। सो दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली में प्रूफ किया कि ए बाइनरी ऑपरेशन दिस का बाइनरी ऑपरेशन बी इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, एंड दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स कंपोजिशन। जब भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आती है, डेफिनेशन कहती है या तो ये इसका इन्वर्स है या तो ये इसका इन्वर्स है, तभी वो आइडेंटिटी के इक्वल आया है। तो नाउ इन दोनों का बाइनरी ऑपरेशन अगर हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आया है, लेफ्ट से भी राइट से भी, तो इसका मतलब है या ये इसका इन्वर्स है या ये इसका इन्वर्स है। तो अभी हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जिसका इन्वर्स चाहिए वही लेंगे। हमें इसके अकॉर्डिंग चाहिए इस पूरे का इन्वर्स इज दिस थिंग। सो दिस इम्प्लाइज ए बाइनरी ऑपरेशन ए इज द इन्वर्स ऑफ दिस। हो गए 4 प्रॉपर्टीज प्रूफ। सो अगर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है एडिशन, तो उस केस में हमारा इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ दिस थिंग, यानी माइनस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस ऑफ ए। और अगर मल्टीप्लिकेशन दिया है तो उस केस में आपका इन्वर्स हो जाता है, यही इन्वर्स ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैं सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन का नोटेशन लिख सकती हूँ, ए इंटू बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो अब हमारे पास है 5th प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन जी। कहते हैं कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है ग्रुप में, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और उसको कहते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। देखो अगर सेम सेम एलिमेंट लेफ्ट साइड से है तो उसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं, और अगर सेम सेम एलिमेंट आपका राइट हैंड साइड से है तो आप उसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, कहता है ए बाइनरी ऑपरेशन जो भी है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन वॉटएवर जो भी बाइनरी ऑपरेशन है क्वेश्चन का, अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन सी। कहता है ये दोनों अगर इक्वल दिए हैं तो इसका मतलब होता है ए और ए सेम एलिमेंट है, ये कैंसिल हो जाएगा, और लेकिन अगर दोनों ही लेफ्ट साइड से हैं तो उस केस में बी इज इक्वल टू सी होता है, ठीक है। सिमिलरली राइट के लिए बी कंपोजिशन बी बाइनरी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू सी बाइनरी ऑपरेशन ए, तो आपके पास एलिमेंट क्या है, राइट हैंड साइड से सेम सेम है, इसको कैंसिल कर दो तो इसका मतलब हो गया बी इज इक्वल टू सी। तो अब हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, जैसे आपका ये होगा वैसे ही प्रूफ। एक बाइनरी ऑपरेशन दिस इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू सी। तो सबसे पहले हमने लेट लेकर लिया कि a बाइनरी ऑपरेशन b इज इक्वल टू a बाइनरी ऑपरेशन c, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले आ गया, अगर a g का एलिमेंट है तो a इन्वर्स भी g का एलिमेंट है। सिमिलरली b अगर g का एलिमेंट है तो b इन्वर्स भी g का एलिमेंट है। सिमिलरली c अगर g का एलिमेंट है तो c इन्वर्स भी g का एलिमेंट है। और इनकी डेफिनेशन सबकी होल्ड करेगी इन्वर्स के लिए, यानी a बाइनरी ऑपरेशन a इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू a इन्वर्स बाइनरी ऑपरेशन ए। सिमिलरली बी के लिए भी, सिमिलरली सी के लिए भी, तो हमारे पास ये होल्ड करेंगी। तो नाउ हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें पता है कि हमारे पास क्या है, हमें प्रूफ करना है। नाउ बी इज इक्वल टू सी। नाउ लेफ्ट हैंड साइड बी कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हो आप बी को, या सिंपली आप लिख के चलो ए कंपोजिशन बी इज इक्वल टू ए कंपोजिशन सी। अब दोनों तरफ से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए का इनवर्स। अगर ये राइट हैंड साइड से लेना है तो राइट हैंड साइड से ही दोनों तरफ से लेना है, अगर लेफ्ट हैंड साइड से लेना है तो लेफ्ट हैंड साइड से ही लेना है। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड से चाहिए, सो मैंने ले लिया ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। सो बाय एसोसिएटिव लॉ ब्रैकेट हट सकती हैं, ये आ जाएगा यहाँ पर, बट दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू एनी एलिमेंट इज दिस, ठीक है। सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट में भी करेंगे, यहाँ पर ए इस तरफ से है, सो हम ए इनवर्स जो है वो राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट, और यहाँ पर आ गया फ्रॉम राइट।
ये हो गया हमारे पास फोर्थ पार्ट। नाउ सिक्स पार्ट है फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू जी। अगर जी में आपके कोई भी दो एलिमेंट्स हैं ए और बी सच दैट कि हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन ए का बाइनरी ऑपरेशन एक्स इज इक्वल टू बी के इक्वल मैं बोलती हूँ, और वाई बाइनरी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू बी, यानी नए एलिमेंट्स क्या लिए हैं एक्स और वाई, बोथ हैव यूनिक सोल्यूशंस इन जी। यानी मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है, और जो भी वो वैल्यू होगी वो यूनिक होनी चाहिए। तो हमें ऐसी कोई वैल्यूज़ निकालनी है। सो माई मोटिव इज़ टू फाइंड एक्स एंड वाई, और वाई और एक्स में जो भी वैल्यू होगी एक तो वो जी को ही बिलोंग करनी चाहिए, ऑब्वियसली बाहर से एलिमेंट्स नहीं ले सकते हैं, और वो यूनिक भी होने चाहिए। वो इसका सोल्यूशन तभी देंगे जब वो यहाँ पे सोल्यूशन तो होंगे, वो यूनिक भी होंगे। सो प्रूफ ले लेते हैं। अगेन इस केस में आपके पास क्या आएगा, अगर एडिशन है तो सो दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ए और ए कैंसिल, बी इज इक्वल टू सी। मल्टीप्लिकेशन है तो ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी, ए और ए कैंसिल, बी इज इक्वल टू सी। तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अब सिक्स पार्ट में लेट ए हमारे पास जी का एलिमेंट है, इसका मतलब ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट है। सो बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास डेफिनेशन से आ जाएगा ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए, ठीक है। ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी भी किसको बिलोंग करता है, जी को बिलोंग करता है। सो बी इनवर्स इज बिलोंग्स टू जी। इससे भी मेरे पास क्या एलिमेंट आ सकता है, बी इनवर्स के लिए। अब हमारे पास एक एलिमेंट जी का एलिमेंट 1 2 3 4 चार एलिमेंट्स आए हैं। मैं इसमें से एलिमेंट्स ले रही हूँ, एक तो जी में ए और एक एलिमेंट ले रही हूँ बी का इनवर्स। दो एलिमेंट्स ले लिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी याद करो। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती थी अगर कोई भी दो एलिमेंट्स आप उसमें लेते हो तो उन दोनों का जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है वो भी जी को ही बिलोंग करता है। कोई भी दो एलिमेंट्स, अब कोई भी दो एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने क्या ले लिए हैं, ए और बी इनवर्स। तो इसका मतलब हो गया दोनों का बाइनरी ऑपरेशन बी, दोनों का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो भी जी को ही बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे मैंने बाइनरी ऑपरेशन में क्या ले लिया है, ए, एक तो ए की जगह ए इनवर्स ले लिया, बी की जगह पे बी ले लिया, ठीक है। तो ये बनेगा बाइनरी ऑपरेशन दिस, बाइनरी ऑपरेशन दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। अब मैंने इस एलिमेंट का नाम रख दिया है यहाँ पर एक्स। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे a इनवर्स और b ले लेना। जब आपको यहाँ पे ये वाली वैल्यू लेनी है तो वहाँ पे ले लेना, पहले आपने b ले लेना है और फिर a इनवर्स ले लेना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों का आपको बाइनरी ऑपरेशन चाहे दिस इंटू दिस करो, चाहे तो आप यहाँ पर दिस इंटू दिस करो। b बाइनरी ऑपरेशन a इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू g। तो ये यहाँ पे मुझे a इनवर्स यहाँ की तरफ चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे इस केस में ये चीज़ लूँगी, और इस केस में मेरे को इस तरफ से a इनवर्स पहले चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये एलिमेंट लिया। अब इसका नाम मैंने रख दिया x। अब मुझे देखना है क्या x इसको सेटिस्फाई करता है, ये जो वैल्यू है इसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है। अगर करती है तो ये इसका हो गया सोल्यूशन, और फिर हम इसका यूनिकनेस चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया इक्वेशन में पुट करते हैं, a बाइनरी ऑपरेशन x इज इक्वल टू b। अगर ये b के इक्वल आ गया तो हम चेक कर रहे हैं कि ये इसका सोल्यूशन है भी या नहीं है। तो a की जगह a, x की जगह पे मैंने पुट किया a इनवर्स कंपोजिशन b इज इक्वल टू b। a बाइनरी ऑपरेशन a इनवर्स, एसोसिएटिव लॉ से हमने इसको ब्रैकेट्स चेंज कर ली। सो दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि ग्रुप है। सो आइडेंटिटी इंटू b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू b। यस, सोल्यूशन है। अब दूसरे के लिए चेक करते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन था y कंपोजिशन a। यहाँ पे मैंने x को क्या पुट किया, a इनवर्स कंपोजिशन b, और यहाँ पे मैं y को क्या पुट कर रही हूँ, b बाइनरी ऑपरेशन a इनवर्स। सो दिस शुड बी इक्वल टू b। तो y की वैल्यू आ गई b बाइनरी ऑपरेशन a इनवर्स ऑपरेशन a इज इक्वल टू b। दिस इज b ऑपरेशन a इनवर्स ऑपरेशन a इज इक्वल टू b। This implies B operation identity is equal to B. B into identity is B is equal to B. Yes. अब हमें यूनिकनेस चेक करनी है, ठीक है। तो यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन A ऑपरेशन X इक्वल टू B। सिमिलरली इसके लिए भी चेक करेंगे, एक के लिए बता देंगे, एक के लिए आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो। सो हमने क्या कर लिया, नाउ let x is equal to x1 and x is equal to x2 be two solutions। हमने मान लिया कि इसके दो सॉल्यूशंस है। यहाँ पर इसका x से जो सॉल्यूशन निकला
ठीक है, b इक्वल टू बी। तो x की जगह हमने ले लिया दो सोल्यूशंस, एक ले लिया x1 और एक ले लिया x2, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया a ऑपरेशन x1 इज ऑल्सो इक्वल टू b और a ऑपरेशन x2 इज ऑल्सो इक्वल टू b। यही तो निकले हमारे पास। नाउ दिस इम्प्लाइज a ऑपरेशन x1 इज इक्वल टू a ऑपरेशन x2 इज इक्वल टू, क्योंकि b और b आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू दिस। बट लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या कहती है, अगर a और a लेफ्ट साइड से सेम है तो इसका मतलब हो गया x1 इज इक्वल टू x2। सिमिलरली आप यहाँ पर y1 इक्वल टू y2 भी प्रूफ कर सकते हो। ये इसकी प्रॉपर्टी सारी की सारी कंप्लीट हो गई। पहली प्रॉपर्टी में आपने क्या पढ़ा, पहली प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा कि जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो आपका यूनिक होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। सेकेंड में आपने पढ़ा जो आपका इनवर्स एलिमेंट होता है ऑफ ईच एलिमेंट दैट इज यूनिक, ठीक है। थर्ड में आपने पढ़ा किसी एलिमेंट का इनवर्स लोगे तो वापस से एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। फोर्थ हो गया आपके पास, आपने पढ़ा फोर्थ में कि आपके पास अगर नॉर्मल ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप नहीं, तो अगर आपने दो एलिमेंट्स का कंपोजिशन लिया और उसका होल इनवर्स निकाला तो पहले बी का इनवर्स आएगा, फिर आपके पास आएगा ऑपरेशन एंड देन ए इनवर्स, अगर ये नॉर्मल ग्रुप है। बट एबिलियन ग्रुप के केस में क्या होता है, एबिलियन ग्रुप के केस में सिंस बोथ आर इक्वल तो ए कंपोजिशन बी का इनवर्स जो है वो वापस से ए इनवर्स बी इनवर्स के इक्वल होता है। सो फिफ्थ प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक। सिक्स में आपने पढ़ा कि सॉल्यूशंस अगर आप निकालते हो एक ए ऑपरेशन एक्स का बी के इक्वल तो ये एक्स जो होता है वो इसका सॉल्यूशन होता है लेकिन यूनिक होता है। सिमिलरली वाई के लिए। सो अब हम पढ़ रहे हैं एक थ्योरम दैट इज ए सेमी ग्रुप। कोई सेमी ग्रुप दिया हुआ है, कहते हैं वो सेमी ग्रुप तभी होगा अगर वो ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। पहली देता है कि अगर ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ए बाइनरी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आइडेंटिटी एलिमेंट राइट हैंड साइड से दिया है, सो ये आपकी राइट आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। और सिमिलरली अगर ए कोई एलिमेंट है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और वहाँ पे इन्वर्स की डेफिनेशन लगाई है बट सिर्फ राइट हैंड साइड से लगाया है, राइट साइड इन्वर्स एग्जिस्ट, ठीक है। सबसे पहले आते हैं इसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो ये लेके चलना है, ये प्रूफ करना है, ये लेके चलना है और ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले प्रूफ में आपके पास आ गया डायरेक्ट पार्ट। मैंने डायरेक्ट पार्ट में सपोज किया कि जो आपका जी दिस इज ए सेमी ग्रुप विच इज ग्रुप, सेमी ग्रुप दिया हुआ है और वो ग्रुप हम लेके चले हैं, ग्रुप मान के चले हैं। आपको बताना है कि फर्स्ट और सेकंड होल्ड करेगा, फर्स्ट एंड सेकंड होल्ड्स। ऑब्वियसली अगर ये सेमी ग्रुप है तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों बार दिया हुआ है, एसोसिएटिव लॉ भी ऑलरेडी दिया हुआ है। अब नेक्स्ट टू जो है वो तो ग्रुप से आ जाएंगे, ग्रुप में आपका क्लोजर प्रॉपर्टी भी है, एसोसिएटिव लॉ भी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है। इनफैक्ट राइट वाला एग्जिस्टेंस भी है और आइडेंटिटी भी है और लेफ्ट वाला भी है। इसी तरीके से राइट वाला आपका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और राइट वाला भी करेगा, लेफ्ट वाला भी करेगा। तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों होल्ड करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो राइट हैंड साइड जो आपका डायरेक्ट पार्ट है उसमें तो कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है। अब कन्वर्सली लेते हैं। कन्वर्सली लेट जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन दिस इज सेमी ग्रुप और फर्स्ट एंड सेकेंड होल्ड्स, यानी इसमें राइट साइड से इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और राइट साइड से आपका आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगा। आपको शो करना है टू शो जी एंड ये जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है दिस इज ग्रुप। अब देखो बच्चों ग्रुप के लिए क्या क्या प्रूफ करना होता है, चार चीज़ें प्रूफ करनी होती है। पहला हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी, सिंस सेमी ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव, सेमी ग्रुप है तो एसोसिएटिव भी है। थर्ड हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड देन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब आइडेंटिटी में आपके पास क्या होना चाहिए, तो लेफ्ट आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, राइट आइडेंटिटी भी होनी चाहिए। राइट वाली ऑलरेडी दी हुई है, इसका मतलब लेफ्ट वाली प्रूफ करनी पड़ेगी। सिमिलरली इन्वर्स में भी आपका क्या होता है, लेफ्ट वाला इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए और राइट हैंड साइड से भी एग्जिस्ट करना चाहिए। राइट वाला करता है ऑलरेडी क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड होल्ड करते हैं। अब हमें आपको लेफ्ट वाली प्रूफ करनी है। सो पहला हम प्रूफ करेंगे लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑल्सो एग्जिस्ट, ठीक है। तो लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए सबसे पहले ए क्या है, जी का एलिमेंट है, इसका मतलब हो गया ए का इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा राइट आइडेंटिटी हमारे पास दी हुई है ऑलरेडी, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर लेफ्ट आइडेंटिटी के लिए
ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। नाउ लेफ्ट के लिए हम प्रूफ करते हैं दिस इनटू ए का इनवर्स, दिस इज इक्वल टू, देखो ये हमें ऑलरेडी दे रखा हुआ है, हमने क्या ले लिया है, टेकिंग आइडेंटिटी ऑन बोथ साइड्स। ये हमारे पास आ गया आइडेंटिटी कंपोजिशन ए इनवर्स, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी कंपोजिशन ए ऑपरेशन ए का इनवर्स। सो आइडेंटिटी की जगह पे आई कैन यूज ई दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज मेरे पास क्या आया, ई ऑपरेशन ए कंपोजिशन ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब है या तो ये इसका इनवर्स है या तो ये इसका इनवर्स है। दिस इम्प्लाइज ई कंपोजिशन ए इज इक्वल टू ए इनवर्स का इनवर्स, बट ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो इसका मतलब है हमने प्रूफ करके दिखा दिया यहाँ पर कि जो आपके पास, देखो बच्चे ये मैंने इनवर्स का लिखा है यहाँ पे क्योंकि इनवर्स का हमें दे रखा था, इनवर्स भी दे रखा है, आइडेंटिटी भी दे रखा है, ठीक है। आइडेंटिटी के लिए आपको प्रूफ करना था ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए, ये हो गया आपके पास। अगर राइट हैंड साइड से है तो राइट हैंड साइड से आपका, मुझे लेफ्ट हैंड साइड से लेना था, तो लेफ्ट हैंड साइड से मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में तभी इक्वल होंगे इफ़ अन दोनों का जो ऑपरेशन है दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज इक्वल टू दिस, अगर इन दोनों का जो ऑपरेशन है दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एक ये एलिमेंट हो गया, एक इसका इनवर्स हो गया। सो दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यहाँ पर आ गया मेरे पास, ये यूज कर लिया। सिमिलरली सेकेंड के लिए मुझे प्रूफ करना है यहाँ पर कि ए कंपोजिशन ए इनवर्स तो आइडेंटिटी के इक्वल है। टू शो ए इनवर्स कंपोजिशन ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये हो गया आपके पास लेफ्ट आइडेंटिटी। तो लेफ्ट आइडेंटिटी के लिए आप क्या लेके चलोगे, आप लेफ्ट आइडेंटिटी के लिए आपने सबसे पहले ले लिया यहाँ पर ए कंपोजिशन इनवर्स दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी आपको दिया हुआ है दिस इनटू दिस, ए का इनवर्स, दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स ये है इसमें ए इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेशन ए इनवर्स। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया हुआ है। नाउ दिस इज इक्वल टू ऑपरेशन ए इनवर्स, यानी दिस इज इक्वल टू दिस ऑपरेशन ए का इनवर्स। राइट कैंसिलेशन से ये दोनों आप कैंसिल कर लो, तो इसका मतलब हो गया ए राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। सो हमने क्या प्रूफ किया यहाँ पर, हमने सबसे पहले प्रूफ किया लेफ्ट आइडेंटिटी। लेफ्ट आइडेंटिटी के लिए हमने सबसे पहले ले लिया कि इनवर्स, तो हमारे पास लेफ्ट इनवर्स या राइट इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करता था, यानी ए कंपोजिशन ए ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। बट हमें तो शो करना है यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पे शो करना है, तो इनवर्स के लिए ले लिया मैंने। आइडेंटिटी के लिए लेना है इन दोनों का कंपोजिशन अगर आइडेंटिटी के इक्वल आता है तो इसका मतलब या तो ये इसका इन्वर्स है या तो ये इसका इन्वर्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इसका इन्वर्स ले लूँगी, सिंस इन्वर्स का इन्वर्स है तो ये ए के बराबर आ जाएगा। तो मेरे को यही तो चाहिए कि ई ऑपरेशन ए शुड बी इक्वल टू ए, क्योंकि यहाँ पर ई ऑपरेशन ए ये राइट वाला दे रखा है, लेफ्ट वाला मैंने प्रूफ किया। सिमिलरली सेकेंड के लिए मुझे प्रूफ करना था दिस शुड बी इक्वल टू दिस, तो मैंने इसको दोनों तरफ से क्या ले लिया, इसको मैंने यहाँ पर ए इनवर्स के साथ ऑपरेशन लगा लिया, ठीक है। तो ऑपरेशन लगा लिया यहाँ पर, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ए इनवर्स कंपोजिशन ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स को बाहर रखा, इन दोनों को मिला लिया, यहाँ पे आ गया ई कंपोजिशन ई का ऑपरेशन ए इनवर्स के साथ। दोनों में मैंने राइट हैंड साइड के क्या कर लिया, वो लगा लिया कैंसिलेशन लॉ, और दिस इज इक्वल टू दिस।